ओबीसी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राहुल गांधी और उनकी टीम जिस तरीके से नियुक्तियां कर रही है, उसमें कोई तार्किक संगति नहीं दिख रही। उल्टा ऐसा लग रहा है कि गुणवत्ता पर ध्यान देने की बजाय कुछ निश्चित समूह के पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए संगठन में नियुक्तियां हो रही हैं। हमेशा कांग्रेस में एक गुट हावी रहता है और अभी जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें भी वही नजर आ रहा है। अब याद कीजिए 2009 में जब राहुल गांधी दूसरी बार सांसद बने थे और केंद्र में मनमोहन सिंह की ज्यादा सीटों वाली सरकार बनी, तो राहुल ने सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा, जितिन प्रसाद, जितेंद्र सिंह, जो आरपीएन सिंह आदि को मंत्री बनाया। ज्यादातर उनमें से लोग अब राहुल गांधी के साथ नहीं हैं। उस समय इसे मास्टर स्ट्रोक बताते हुए इसकी तारीफ भी हुई थी और कहा गया था कि राहुल अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। तब राहुल ने मंत्री बनाने का एक ही पैमाना तय किया था और वो था उनके हम उम्र जैसे नेता, जिनके पिता कांग्रेस के बड़े नेता रहे हों, उनके मंत्री बनाना हो, वो किसी भी जाति के हों, उससे कोई मतलब नहीं था। अब आज स्थिति यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग भाजपा या उसके सहयोगी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी का वो प्रयोग बुरी तरह फेल हुआ, क्योंकि वो प्रयोग उन्होंने बिना सोचे समझे अपने निजी ख्यालों के लिए किया होगा। उसी तरह 15 साल बाद फिर वैसे ही बिना सोचे विचारे अपने निजी ख्यालों या अपने इल्हाम में दूसरे प्रयोग कर रहे हैं। इस बार नियुक्ति करने का उनका पैमाना है कि नेता उनके करीबी होना चाहिए, यानी जिसको वो पिछले कई बरसों से जानते हों, या दूसरा वो कि वो पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक समुदाय से आता हो। इसमें थोड़े से अगड़ी जाति के भी नेता हो सकते हैं। इसके लिए वो तमाम पुराने नेताओं को बिना सोचे समझे हटाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि आज दिल्ली में कुछ सीटें आई होती, हरियाणा में अच्छे नतीजे होते, तो आज हम ये बात नहीं कर रहे होते। लेकिन हमें समझना जरूरी है कि लोकतंत्र में भी कहा जाता है कि विपक्ष जो है मजबूत होना चाहिए। बतौर पत्रकार हमें भी लगता है कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं और विपक्ष को जगाएं कि विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है अगर सुचारू रूप से देश चले। लेकिन दरअसल मुद्दा यह है कि अभी जो अच्छे लोग राहुल मानते थे या उनकी टीम में थे, वो उनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। नई टीम बनते बनते बनेगी या बन रही है तो वो निजी लोग बन रहे हैं। ऐसे में जो सड़क पर संघर्ष कर सकें, सही राय दे सकें या राज्यों में जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर रोज मैन टू मैन या घर घर जाकर या संगठन के लिए संघर्ष कर सकें, ऐसे लोग नहीं हैं।